द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने द वर्ल्ड इज टू मच विद अस सोनेट में, जो कि 1802 में लिखा गया था, इसमें कहने की कोशिश की गई है कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उद्योगीकरण, उन दिनों ये अपनी पीक पे था और जिससे हम अपने एक नेचुरल लाइफस्टाइल से, रहन सहन से इस प्रकार के लाइफस्टाइल में शिफ्ट हो रहे थे और ये काफ़ी बदलाव हो रहा था सोसाइटी में। और अब हमारा ध्यान अर्बन लाइफ, सिटी लाइफ की तरफ होने लगा और यहाँ पर 24 घंटे एंजॉयमेंट और यहाँ 24 घंटे काम चलता था। तो इस तरीके से व्यक्ति जो है हर टाइम व्यस्त रहने लगा और जो पहले प्रकृति की तरफ, प्रकृति के नज़ारों को एंजॉय करता था, वो अब उसने सारा कुछ छोड़ दिया था। तो इस चीज़ पे विलाप किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने और इस कारण से ये सोनेट लिखा है। और आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से 24 घंटे यहाँ काम चलता है, 24 घंटे लोग मस्ती मारते हैं और अर्बन लाइफ की तरफ हमारा ध्यान हो गया है और इसलिए ये कहता है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये जो संसार है ये अब हमें बहुत ज़्यादा प्रिय लगने लगा है। ये संसार मीन्स भौतिक संसार। लेट एंड सून, हर वक्त, क्योंकि हर टाइम यहाँ पर काम चलता था 24 घंटे, रात को भी दिन को भी। और हम वो सारा काम इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। स्पेंडिंग, तो गेटिंग एंड स्पेंडिंग मतलब पैसा कमाना और उड़ाना, खर्च करना। तो इस तरीके से अब हमारा जीवन रहने लगा है। वी ले वेस्ट आर पावर्स, और जो हमारी शक्तियाँ या एनर्जी है और इन सारी चीज़ों पे ही हम अपना वेस्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास टाइम ही नहीं है नेचर की चीज़ों को निहारने का। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स। नेचर मतलब प्रकृति, जो वास्तव में हमारी है, जिसके बगैर हमारा जीवन संभव ही नहीं है, तो उधर अब हम कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। हमने अपना हार्ट्स, दिल दिमाग जो है दे दिया है इस उद्योगीकरण को, अर्बन लाइफ को। और सो डिड बून, तो इस तरीके का अगर हम इसको वरदान मान रहे हैं तो पोएट कहता है ये अपने आप में एक घटिया वरदान है। ये हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है और ये हमारे लिए किसी भी तरीके से शुभ चिंतक अच्छा नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रकृति के नज़ारे हमारे सामने हैं, परंतु किसी के पास भी टाइम नहीं है। यहाँ बच्चे के पास भी टाइम नहीं है और यहाँ लोगों के पास भी प्रकृति के नज़ारों को देखने समझने का वक्त ही नहीं है। दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, और यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन देता है पोएट। तो कहता है जी सी मतलब जिसको एक गर्ल के रूप में, बेयर्स हर बूजम जो अपनी छाती को, वक्ष स्थल को नंगा करके, टू द मून जैसे प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो उसी तरीके से समुद्र के अंदर जो लहरें हैं वो चांद के प्रति उठती हैं और वो उठती हैं तो इस तरीके से ये आलिंगन करते हुए प्रतीत होती हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रेम कर रहे हैं तो अपने आप में ही एक मनमोहक दृश्य होता है और इसको देखने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, तो इस तरीके से हम देखते हैं तो यहाँ पर जो विंड्स, हवाएं जो बहती हैं, हर वक्त बहती रहती हैं। समुद्र में हम देखते हैं लहरें भी, हवाएं भी, तो अपने आप में बहुत सुंदर नज़ारे हैं, परंतु इतने सुंदर नज़ारों को भी देखने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम उद्योगीकरण में, पैसा कमाने खर्च करने में ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, इट मूव्स अस नॉट। तो कहता है जी यहाँ पर देखो, अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, तो ये जो फ्लावर्स जैसे, फूलों जैसे अपना प्रकृति के जो दृश्य, ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, अब ये स्लीपिंग फ्लावर्स होने लगे हैं क्योंकि अब ये चीज़ें ना हमारे लिए आउट ऑफ ट्यून हो गई हैं। मीन्स अब इन नज़ारों को हम इंजॉय ही नहीं कर रहे। इस चीज़ के लिए भी मतलब प्रकृति के जो सुंदर दृश्य हैं और इस प्रकार से प्रकृति से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है, उन सारी चीज़ों से हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। हमारी कोई ट्यूनिंग नहीं है, हम ऐसे दृश्यों को एंजॉय नहीं कर रहे और ये अब हमें अच्छे नहीं लगते, हम इनसे प्रभावित नहीं होते। इट मूव्स अस नॉट, तो हम अपने इस तरीके से अपनी मस्ती में हैं, प्रकृति की चीज़ों को कोई भी नहीं एंजॉय करना चाहता। हर कोई अपने काम में, अपने एंजॉयमेंट में मस्त है और प्रकृति से हमारा नाता खत्म हो गया है।
तो इस बात के विलाप के साथ पोएट बार बार कह रहा है कि हम आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं, जागो इसके लिए। ग्रेट गॉड, आईड रादर बी ए पेगन सकल्ड इन ए क्रीड आउटवर्न। तो हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं एक पेगन बन जाऊं। पेगन वो व्यक्ति होता है जो प्रकृति की हर चीज में ऐसा विश्वास करता है कि देवता या भगवान वास करते हैं, जैसे चाहे जंगल हैं, पहाड़ हैं, समुद्र है, आसमान है। तो इस तरीके का जो क्रीड है, इस तरीके की जो विचारधारा है, विश्वास है, हालांकि अब आउटडेटेड हो गई है, पुरानी मानी जाती है, परंतु इस प्रकार की विचारधारा जो थी वो प्रकृति से हमें जोड़ती थी। तो इस तरीके से मैं बल्कि एक पेगन बनना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे पोएट देखता है किसी के पास भी प्रकृति की चीज़ों को देखने का, समझने का टाइम ही नहीं है। हर कोई अपने काम में बिजी है, पैसा कमाने में, खर्च करने में और आर्टिफिशियल इंजॉयमेंट में, और प्रकृति के दृश्यों के लिए किसी के पास समय ही नहीं है, और प्रकृति से हम काफ़ी दूर हो गए हैं। और तो पेगन बन के पोएट जो है प्रकृति के साथ जुड़ना चाहता है। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। तो इस तरीके से पेगन बनकर यहाँ पर इस सुक्त मार्ग पर खड़ा होके हैव ग्लिम्पसेस, झलकियाँ लेना चाहता हूँ जो कि मुझे कम निराश करेंगी। तो इस तरीके से प्रकृति के दृश्य, झलकियाँ पोएट महसूस करना चाहता है पेगन बन के, और जो औद्योगिकरण था उस प्रकार के, या शहरीकरण जो था, अर्बनाइजेशन, तो उस प्रकार के लाइफस्टाइल से दूर जाना चाहता है। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रीड हॉर्न। तो यहाँ पर प्रोटियस का एग्जाम्पल देता है जो कि राइजिंग फ्रॉम द सी से राइज होते हुए। तो इस तरीके का दृश्य, ये जो है प्रोटियस ग्रीक देवता, समुद्र देवता माना जाता है। एंड ओल्ड ट्राइटन, और ये ट्राइटन का भी जिक्र आता है, ये भी देवता के रूप में समुद्र का देवता। तो ब्लो हिज रीड हॉर्न, तो ये भी अपने हॉर्न को, मतलब शंख को जो भी ये बजाते हैं, तो वो ब्लो करते हुए समुद्र में इनको मैं देख सकता हूँ। तो इस तरीके से प्राकृतिक नज़ारों का आनंद पोएट लेना चाहता है, और सभी को कहता है कि आप सभी भी इनसे जुड़ो और इन दृश्यों को एंजॉय करो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।